हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। महकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके सिंबल के बारे में मैं बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 7 बता दिया था, 7 कंपोनेंट के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे जो 4 हमारे कंपोनेंट रह गए थे उनके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, प्राप्त हो जाए। आपको पता लग जाए कि सर्किट में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है और उसको किस तरीके से हम पहचानेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या है, पिछली वीडियो में 7 कंपोनेंट करा दिए थे, तो 8वां हमारा 7 कंपोनेंट मैंने कराए थे। आप एपिसोड 25 में जाके देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से कराए हैं और उससे आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज का जो है मैंने करा दिया था, उसमें स्विच तक करा दिया था, 7 तक। तो आज का जो अगला जो है हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो आगे जो कंपोनेंट है हमारे जो बचे हुए हैं 4 कंपोनेंट, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगला जो हमारा कंपोनेंट है जिसके बारे में हम बताएंगे, तो दोस्तों अगला हमारा कंपोनेंट है वायर। वायर वायर दोस्तों, वायर वैसे तो काफ़ी छोटा कंपोनेंट है, लेकिन बिना वायर के मैंने आपको बताया था, वायर का जो हमारा एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था कि वायर के बिना हम एक जो विद्युत हमारा जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों, वायर का जो है बहुत हमारा रोल होता है। तो सर्किट में भी वायर का रोल होता है। तो वायर दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वायर होती है उसका जो सिंबल होता है वो किस प्रकार का होता है और उसको किस नाम से हम दर्शाते हैं उसको। तो दोस्तों, वायर के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो वायर का जो सिंबल होता है वो दोस्तों, वायर का सिंबल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वायर का सिंबल सिर्फ सीधा होता है। ये हमारा वायर का सिंबल है। ठीक है जी। वायर का सिंबल है। और वायर ज़्यादातर हमारे जो जो हमारा सिंबल मिलेगा वो हमारा जो अंदर सर्किट के अंदर जो मिलेगा वो हमारा जंपर वायर का मिलेगा। बाकी और किसी वायर का सिंबल नहीं मिलेगा। सिर्फ जंपर वायर का हमें सिंबल मिलेगा, बाकी और सिंबल हमें नहीं मिलेगा। बाकी और मान लो कोई अलग से वायर लगी हुई है तो उसका डॉट मिल जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। लेकिन सर्किट के अंदर अगर हम कोई भी वायर लगाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो उसको भी हम जंपर वायर ही बोलेंगे। बाकी दूसरी वायर हम उसको नहीं बोल सकते, उसको भी हम जंपर वायर बोलेंगे। जो अलग से बाहर निकालते हैं उनको हम लीड वगैरह बोल सकते हैं, केबल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सर्किट के अंदर वाली जो वायर लगी होती है वो हमारी जंपर वायर होती है, जो कि इस तरीके से होती है। वो अपनी दिखने में जो हमारा लोहे का स्टील का जो तार होता है उस तरह की हमें दिखाई देगी, जिसको हम जंपर वायर बोलते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे जहाँ पे जो इसका सिंबल है, सिंबल तो ये है हमारा, इस प्रकार का सीधी लाइन मिलेगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पे क्या लिखा मिलेगा हमें, सिर्फ जे जे लिखा मिलेगा और बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमें जे लिखा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा जे के अलावा, क्योंकि जे से हमारा जो है जंपर वायर होता है। ये हमें क्या है, वहाँ पे सिर्फ जे लिखा मिलेगा, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो है जंपर था। ठीक है जी। हमारा जो जंपर है, वायर का ज़्यादा बड़ा सिंबल नहीं है, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। जंपर हमें अलग ही दिखाई देते हैं काफ़ी, जो सर्किट में है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने आपको कराया है, जो जितने भी सिंबल बताए हैं मैंने आपको, एक सर्किट लेके मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने जो है इसमें बताया है आपको, तो आपको भी थोड़ा विश्वास हो जाएगा, हाँ रियल में ही ऐसा ऐसा होता है। ठीक है जी। तो जो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है, अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो होता है फ्यूज। जो अगला कंपोनेंट है वो है हमारा फ्यूज। नौवा जो कंपोनेंट है, फ्यूज। तो दोस्तों, मेन जो हमारा जो रोल होता है हर सर्किट में, जो पावर सप्लाई होती है उसमें, हर सर्किट में पावर सप्लाई हो या चाहे लॉजिक बोर्ड हो या चाहे कोई सा भी कार्ड हो, चाहे मदरबोर्ड हो, उसमें फ्यूज का रोल जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि फ्यूज हम क्या है, सेफ्टी पर्पज से अपना अपना लगाते हैं उसमें, सेफ्टी पर्पज से यूज करते हैं, ताकि अगर मान लो कोई सर्किट में कोई शॉर्टिंग हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, या हाई वोल्टेज आ जाए, तो उससे क्या है, हमारा फ्यूज उड़ जाए और हमारी जो सर्किट है वो हमारी सेफ बची रहे। या अगर सर्किट में कोई शॉर्टिंग हो जाए, तो जैसे मान लो मेन पावर में अगर कोई शॉर्टिंग हो जाए, तो शॉर्टिंग होने के बाद जो है हमारे जो अन्य जो उपकरण है
वो सही सलामत रहे, हमारा जो नुकसान है वायरिंग वगैरह का वो नुकसान ना हो। तो दोस्तों फ्यूज का जो है मेन रोल होता है वहाँ पे। तो दोस्तों फ्यूज फ्यूज हमारे कई प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फ्यूज मैंने आपको बताए थे, वो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल एक दो फ्यूज होते हैं मैं उनका आपको सिंबल बताऊंगा, वो किस किस तरह के सिंबल होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा साधारण कांच का जो फ्यूज होता है उसका सिंबल इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जिस तरीके का वो लगा है उसी तरीके का उसमें सिंबल दिया जाएगा। अगर वो खड़े में लगा है, अगर वो खड़े में लगा है दोस्तों, मान लो वो खड़े में लगा है, इस तरीके का मान लो लगा है, खड़े में जो हमारा लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, हमारा ये वाली वायर हमारी नीचे आ जाएगी। तो उसमें क्या है, उसमें जो हमारा सिंबल मिलेगा, अगर खड़े में अगर कोई फ्यूज लगा है तो उसमें जो सिंबल मिलेगा यहाँ पे क्या है, हमारा गोल होगा और गोल होके हल्का सा ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ा मिलेगा हमें। ठीक है जी, तो हम समझ जाएंगे उसमें कि यहाँ पे फ्यूज मिलेगा, और जहाँ भी कहीं भी फ्यूज लिखा होगा वहाँ पे एफ लिखा मिलेगा हमें, एफ एफ लिखा मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सर्किट में फ्यूज लगा हुआ है। चाहे वो फ्यूज कोई सी भी अपनी शेप में हो, ठीक है जी, उसकी शेप चाहे कोई सी भी हो, अगर वहाँ पे हमें एफ लिखा मिल गया, वहाँ पे अगर हमें एफ लिखा मिल गया तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारा फ्यूज है। इसके अलावा और वहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा। फ्यूज और भी प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक जो हमारा जो इस टाइप का फ्यूज होता है, बिल्कुल गोल होता है और यहाँ पे दो वायरें निकली होती है, ठीक है जी, इस तरह का होता है, डब्बी टाइप का होता है, उस पर यहाँ पे लिखा होता है कि कितने कितने एम्पियर का है और कितनी वोल्टेज का है। ठीक है जी, 3 एम्पियर 250 वोल्टेज या जो भी है उस प्रकार का हमारा जो फ्यूज होता है वो होता है उसमें। ठीक है जी और उसमें क्या है, इसी प्रकार का हमारा उसमें सिंबल मिलेगा। उसमें सिंबल किस प्रकार का मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ एक गोल सर्कल होगा, गोल सर्कल होगा और 2 पॉइंट दिए होंगे, ना वो नेगेटिव होंगे ना पॉजिटिव होंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ गोल सर्कल होगा, उसमें दो पिन पिन लगाने के लिए 2 पॉइंट दिए होंगे, और वहाँ पे हमारा क्या है, साइड में हमारा एफ लिखा मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ था। दोस्तों देखने में टाइप जो फ्यूज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों उसी का सिंबल होता है, लेकिन वहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात हमारी की यहाँ वहाँ पे एफ लिखा मिलेगा, जहाँ भी हमें सर्किट में एफ लिखा मिल जाए तो आप ये समझ लो वहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है जी, चाहे वो कोई सा भी कंपोनेंट हो, देखने में हमें चाहे कैसा भी दिखता हो, जहाँ पे हमें एफ लिखा मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उनको नहीं पता होता कि ये यहाँ पे ये वाला जो हमारा फ्यूज है या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि किसी कंपोनेंट के उसमें भी शेप में भी फ्यूज को बना दिया जाता है, ताकि कोई रिपेयरिंग करने वाला जो सर्किट बनाने वाले होते हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं कि ताकि किसी को पता ना लगे कि यहाँ पे ये फ्यूज है या क्या है। ठीक है जी, तो उसी हिसाब से अगर, लेकिन वो सिंबल जरूर छोड़ते हैं, उसमें सिंबल छोड़ते हैं और वहाँ पे उसका जो नाम होता है वो जरूर लिखते हैं, उसका जिस नाम से उसको दर्शाते हैं वो जरूर लिखते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हमारा एफ लिखा मिल जाएगा, जहाँ पे भी सर्किट में, पूरी सर्किट में हमें एफ लिखा मिल जाए तो ये समझ लेना आप वहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। तो अगला अगला जो हमारा कंपोनेंट है, अगला कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगला कंपोनेंट हमारा मॉसफेट होता है। मॉसफेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर वहाँ पे मॉसफेट लगा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये मॉसफेट है या नहीं है। दोस्तों मॉसफेट के सिंबल भी अलग अलग होते हैं, जिस तरह का मॉसफेट लगा हुआ होता है वहाँ पे क्या है वहाँ पे उसी प्रकार का सिंबल लगा होता है, किसी में सिंबल देते हैं, लेकिन मॉसफेट में जिस तरह की शेप होती है उस तरह का सिंबल उसमें दिया जाता है। 10वां जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट, ठीक है जी, मॉसफेट का जो सिंबल है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मॉसफेट का सिंबल होता है। तो दोस्तों मॉसफेट का सिंबल मैंने बना दिया है, इस तरीके से हम मॉसफेट का सिंबल बनाएंगे। इसमें हमारा क्या है, ये तो हमारा मॉसफेट का सिंबल है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये जो है सर्किट में हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉसफेट का ये सिंबल सर्किट में बहुत कम मिलता है। मॉसफेट का सिंबल जो मिलता है, जैसे मान लो हमारा जिस प्रकार का मॉसफेट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार का हमारा मॉसफेट होता है, मान लो ये हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट में हमेशा 3 लेग होती है। तो दोस्तों जिस प्रकार का हमारा मॉसफेट है उसी प्रकार का जो है हमें उसमें जो है सिंबल मिलेगा। ये हमारा मॉसफेट है, मान लो गेट, ड्रेन और सोर्स।
हम किसी भी पिन को मान सकते हैं गेट ड्रेन सोर्स, क्योंकि हर मॉसफेट में अपना अलग अलग होता है। तो इस तरह का मान लो उसमें सर्किट में लगा हुआ है मॉसफेट, तो इस तरह का मॉसफेट सर्किट में लगा हुआ है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें यहाँ पे सीधी एक लाइन खींची होगी और इस तरीके का सिंबल आपको मिलेगा सर्किट में, और इस तरीके का ये एक तरह के यहाँ से ब्लैक मिलेगा और यहाँ पे लिखा मिलेगा, यहाँ पे 3 डॉट होंगे जाकि 3 उसमें वायरें लगेंगी। ठीक है जी, जो मॉसफेट की जो 3 लेग होती है वो उसमें लगेंगी, और यहाँ पे लिखा मिलेगा गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है जी, इस तरह का। तो ये जो हमारा जो ब्लैक पट्टी कर दी उन्होंने दोस्तों, ये जो मॉसफेट का ये पिछला हिस्सा है, जो ये इन्होंने ब्लैक पट्टी कर दी, ये मॉसफेट का पिछला हिस्सा है। तो जो फ्रंट वाला जहाँ पे जिस साइड में मॉसफेट का नंबर होता है, मान लो Z44N है, मान लो मॉसफेट का जो सिंबल होता है, मॉसफेट के जिस साइड में नंबर होते हैं वो हमारा जो है इस तरफ आएगा, और ब्लैक पट्टी की तरफ जो उसका बैक होता है मॉसफेट का, वो पीछे की तरफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर इतना बड़ा हम सर्किट के अंदर अगर सिंबल लगाएंगे तो साथ में और भी कंपोनेंट होते हैं, उनका सिंबल हम कैसे बनाएंगे। तो मॉसफेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, और इस तरह का हमारा मॉसफेट होता है, जो मैंने कि आपको मॉसफेट वाले चैप्टर में कराया है। और वैसे जो सिंबल होता है हमारा थ्योरेटिकल जो सिंबल होता है सर्किट में, जो सिंबल हम जिसको बोलेंगे वो मॉसफेट का ये वाला सिंबल होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा जो है मॉसफेट का सिंबल है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, हमें बता दीजिए। दोस्तों मॉसफेट सबसे पहले क्या है, कंपोनेंट का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपोनेंट का ज्ञान नहीं आएगा तो आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि जी आप हमारे काम की बात तो बताते नहीं हो, कमेंट भी आते हैं कि आप हमारे काम की बात बताते नहीं हो। आपके काम की बात जब हम बताएंगे जब आपको पहले जो पिछले कंपोनेंट है, देखो सारा खेल तो कंपोनेंट का ही है। अगर आप कंपोनेंट के बारे में आप नहीं जान पाओगे तो आगे बताने का क्या फ़ायदा। अब हम आपको कुछ बताने लग जाएं फिर आप ये पूछो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको कंपोनेंट के बारे में ही मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसके बाद आपको रिपेयरिंग बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, जो आप पूछना चाह रहे हो उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये जो हमारा था 10वां कंपोनेंट, ये हमारा था मॉसफेट। और दोस्तों अगला जो हमारा कंपोनेंट है, इस तरह का सिंबल होता है मॉसफेट का, वो मैंने बता दिया। मॉसफेट का अदर कोई सिंबल नहीं होता, सिर्फ ये या तो ये आपको ये सिंबल मिलेगा या ये मिलेगा। और मॉसफेट की को हम कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे हमारा एम लिखा मिलेगा, सर्किट में एम लिखा मिलेगा, जिससे हम पता लगा लेंगे कि मॉसफेट है। और मॉसफेट की लैग जो होगी वहाँ पे गेट ड्रेन सोर्स आपको जरूर लिखा मिलेगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि यहाँ पे हमारा सर्किट में मॉसफेट लगा हुआ है। अगला जो हमारा कंपोनेंट है, जो लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो रह गया हमारा जो है 11 जो कंपोनेंट है वो है हमारा आईसी। आईसी, तो दोस्तों आईसी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आप जब भी कोई रिपेयरिंग करवाने जाओगे तो सबसे पहले आपको यही सुनने को मिलता है कि इसकी आईसी ख़राब हो गई है या इसका मॉसफेट ख़राब हो गया है। ठीक है जी, तो आईसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आईसी को मैंने आपके आईसी का जो चैप्टर आया था मैंने उसको मैं आपको बताया था कि आईसी को ना तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं और ना ही और उसमें और कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको आईसी के सिंबल के बारे में बताऊंगा। मान लो किसी ने कोई आईसी निकाल के दे दी है और उसको बोला है कि भाई इसको ठीक कर दो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है आईसी का जो सिंबल है वहाँ पे हमें छपा मिल जाएगा सर्किट के अंदर। और उसमें आईसी जब हम कोई आईसी निकाल देते हैं, आईसी निकालने के बाद हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये आईसी उल्टी थी या सीधी थी, तो वो हम सिंबल के हिसाब से करेंगे। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से। तो दोस्तों आईसी का जो सिंबल होता है,
ठीक है जी। ये हमारा जो आईसी का सिंबल है, आईसी का सिंबल हमारा इस प्रकार का होता है, देखिए ध्यान से। ये हमारा आईसी का सिंबल है दोस्तों। जहाँ पे आईसी लगी मिलेगी हमें ये इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। जितनी लैग होगी उतने ही यहाँ पे हमें जो है उसमें वहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, उसमें जो है जो छेद होते हैं वो मिलेंगे हमें, जितनी लैग होती है उतनी। तो दोस्तों अब हमारी बात आ गई कि आईसी को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी आईसी उल्टी है या सीधी है। तो दोस्तों जो भी हम आईसी लगाते हैं, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो चारों तरफ उसमें लैग हो, चाहे तीन तरफ हो, तीन तरफ तो होती नहीं है, चार तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि दोस्तों हम आईसी को उल्टा कैसे लगाएंगे, सीधा कैसे लगाएंगे। ये मैंने आईसी के चैप्टर में बताया है, मैं आज भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो हमारा जो डॉट का निशान दिया हुआ है, किसी आईसी में क्या है, इस तरह का सिंबल मिलेगा। आईसी में इस तरह का सिंबल मिलेगा बीच में। अगर इस तरह का सिंबल नहीं है तो आईसी में यहाँ पे एक डॉट का निशान मिलेगा हमारा। अगर आईसी को सीधा कर रखेंगे हम अपनी तरफ मुंह करके, तो राइट हैंड साइड में हमें जो एक डॉट का निशान मिलेगा इस तरह का। ये जो मैंने डॉट का निशान लगाया है, इस तरह का आपको डॉट का निशान मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारी आईसी है, उस तरफ जो है हमारी, जहाँ पे हमने डॉट का निशान लगाया है वहाँ पे हमारे जो एक नंबर पिन है, जो हमारी जो डॉट का निशान लगाया है वहाँ पे वो हमारी एक नंबर पिन है। ध्यान से देखिए आप, ये डॉट का निशान मैंने लगाया हुआ है, ठीक है जी। डॉट का निशान मैंने लगाया है, वो हमारी एक नंबर पिन है। मैं एक छोटी आईसी बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारी एक आईसी है 8 टांग की, ठीक है जी। ये मैंने एक छोटी आईसी बनाई है 8 टांग की। तो दोस्तों इसमें हम सीधे का उल्टे का कैसे पता लगेंगे। दोस्तों जो आईसी होती है, आईसी के अंदर या तो हमें सेम इस प्रकार का जो है कट मिलेगा। अगर इस प्रकार का कट नहीं है सिंबल, तो हमें ऐसा मिलेगा सेम देखने के लिए। सिंबल ऐसा भी हो सकता है, और एक सिंबल आपको और मिल सकता है, जिससे कि हम यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा आईसी का सिंबल है। इस प्रकार से यहाँ से हमें सीधा मिलेगा, यहाँ से सीधा मिलने के बाद यहाँ पे हमें एक डॉट मिलेगा। यहाँ टाइम क्या है, यहाँ पे हमें डॉट मिलेगा। तो दोस्तों जिस तरफ अगर ये कट का निशान है तो वो क्या है, हमारा सीधा है, और आईसी में भी कट का निशान मिलेगा या डॉट मिलेगा। तो उसी तरफ हम आईसी का मुंह करके उसको लगाएंगे, जिससे कि हमें ये कन्फर्म होगा कि हमारी आईसी सीधी लगी है। और एक ये डॉट का निशान, अगर आईसी में तो डॉट का निशान मिलेगा ही, और सिंबल में भी हमें डॉट का निशान मिलेगा, जिससे कि हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि हम आईसी को उल्टा लगा रहे हैं सीधा लगा रहे हैं। अगर आईसी को हम उल्टा, क्योंकि दोनों तरफ जो है लैग जो होती है उसकी बराबर होती है। अगर हम आईसी को उल्टा लगा देंगे तो उल्टा लगाने के बाद तो हमारी आईसी काम नहीं करेगी, फट जाएगी, सर्किट में और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सीधा हम कैसे लगाएंगे, उससे हमें ये पता लग जाता है। और दोस्तों आईसी का जो सिग्नल होता है हम चेक करने के लिए, जैसे हमारे पास जो आईसी की जो पूरी डिटेल होती है उससे हम कंफर्म करते हैं कि कितनी पिन पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। तो उससे हम कैसे पता लगेंगे जो आईसी की एक नंबर पिन है वो हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों जिस तरफ ये डॉट होता है, जिस तरफ ये डॉट होता है, अगर डॉट नहीं है तो डॉट की तरफ अगर हम आईसी को अपनी तरफ मुंह करके रखेंगे, इधर का जो डॉट को इधर की तरफ, तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा 1 नंबर मिलेगा, जिससे हम पता कर लेंगे कि ये जो हमारी है 1 नंबर की पिन है। अगर बीच में उसमें सिंबल दिया हुआ है तो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारी 1 नंबर की पिन है। राइट हैंड साइड में जो हमारी उधर मुँह करके रखेंगे आईसी का, तो राइट हैंड साइड में जो आएगा वो हमारी 1 नंबर पिन होगी। ये हमारी 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसके बाद फिर यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस तरीके से हम आईसी का कंफर्म करेंगे कि आईसी हमारी सीधी है या उल्टी है, और कौन सी पिन पे हमारी कौन सी वोल्टेज आ रही है, ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने जो है आईसी के बारे में आपको बता दिया है, किस तरह का आईसी का सिंबल होता है। और आपको जो है 11 जो कंपोनेंट मैंने इतने दिनों में कराए हैं, इतनी मेहनत करके आपको उन 11 कंपोनेंट के बारे में बता दिया है। उनके सिंबल जो रह रहे थे वो भी मैंने आपको कन्फर्म कर दिया है। अब आगे मैं आपको रिपेयरिंग कराऊंगा, रिपेयरिंग की जो हमारी सप्लाई की एसएमपीएस की जो रिपेयरिंग होती है वो हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है जी। उसको रिपेयर कैसे करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कहाँ तक हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी दोस्तों कई चीज़ें होती हैं। एक तो दोस्तों जो हमारा होता है फिजिकली हम देखते हैं, और फिजिकली जो टेस्टिंग होती है, फिजिकली टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे हम कोई भी सप्लाई वगैरह को किसी को खोलते हैं तो हमें खोलते ही पता लग जाता है कि इसमें ये चीज़ ख़राब है। वो हम कैसे बताते हैं, तो दोस्तों हमें जो फिजिकली जो दिखाई देता है, फिजिकल में हमें कुछ जला हुआ फटा हुआ कुछ दिखाई दे जाता है, उसको हम फिजिकली टेस्टिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम हाथ में लेके किसी भी सर्किट को खोलेंगे तो पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे
कि इसमें कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है, कोई फटा हुआ तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई निकला हुआ तो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी, इसको हम दोस्तों फिजिकल भी बोलते हैं, फिर हम करेंगे उसकी कूल टेस्टिंग। दोस्तों कूल टेस्टिंग क्या होती है? कूल टेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। कूल टेस्टिंग वो होती है जो जिसमें हम बिना पावर दिए, सप्लाई में हम कोई भी पावर नहीं देंगे, बिना पावर दिए सप्लाई को अगर हम चेक करेंगे, उसमें वोल्टेज वगैरह देंगे, वोल्टेज वगैरह नहीं देंगे, और उसमें हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारा कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है उसमें पावर देने से पहले। क्योंकि अगर मान लो कोई कंपोनेंट शॉर्ट है और हमने पावर दे दिया, फ्यूज उड़ा हुआ है, फ्यूज लगा के हमने पावर दे दिया आगे, और आगे कोई शॉर्टिंग है, तो फ्यूज तो दोबारा उड़ेगा ही उड़ेगा। आगे जो और भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भी हमारे डैमेज हो जाएंगे, जल जाएंगे, फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है वोल्टेज का, तो वो कैसे प्रॉपर काम करेगी। ये हमारी सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग होती है। कूल टेस्टिंग का मतलब होता है बिना पावर दिए, सप्लाई में सर्किट में बिना पावर दिए उसको टेस्ट करना। उसके बाद जो अगली हमारी जो टेस्टिंग होती है वो हमारी होती है हॉट टेस्टिंग। ठीक है जी। हॉट टेस्टिंग क्या होती है? हॉट टेस्टिंग में जो होता है, हॉट टेस्टिंग में दोस्तों जब हम पावर दे के उसको ये चेक करते हैं कि कौन सी पिन पे कितनी वोल्टेज आ रही है और कहाँ कहाँ कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, वो होती है हमारी हॉट टेस्टिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। और बाकी अगर कुछ रह गया हो, कुछ आप पूछना चाह रहे हो, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है जी। उसका जवाब आपको मिलेगा ज़रूर। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।